Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability 5.5 NCERT की चल रही है. बीच बीच में से क्वेश्चंस करा रहा हूं. 1, 2 और 3 करा दिया था. 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x. तो हम लिख देंगे we have u plus v. हमारे पास इसमें इस फंक्शन को y ले लो. y इज इक्वल्स टू u प्लस वी. देयरफॉर dy बाय dx विल बी du बाय dx प्लस dv बाय dx होगा. हमारे को इस फंक्शन को हमने इन दोनों को y की फॉर्म में ले लिया और y की फॉर्म में लिया तो dy बाय dx विल बी du बाय dx प्लस dv बाय dx. नाउ v, अब अगर हम इसको इस फॉर्म में देख रहे हैं तो हमारी नजर ये बोल रही है कि u आप हो और v आप हो. तो बच्चा बोलेगा u इज इक्वल्स टू x की पावर x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल. तो देखेंगे क्या लेंगे. टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. तो log u इज इक्वल्स टू log x की पावर x. तो log u इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी x log x. अब यहां पर डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, d by dx of log u is equals to x into d by dx of log x plus log x बाहर रुकेगा d by dx of x. अगर साथ हो तो log u का हो जाएगा 1 by u, du by dx is equals to x into log x का होता है 1 by x plus log x और सिर्फ x का होता है 1. अगर du by dx देखेंगे तो वो हो जाएगा u इंटू ये से ये कैंसिल 1 प्लस लॉग x. अगर du बाय dx देखेंगे तो u की जगह लिख देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. इतना करने के बाद हमारे पास du बाय dx आ गया. लॉग क्यों लिया, किसी ने पूछा आपने लॉग क्यों लिया. क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी. अब v, दूसरे वाली वैल्यू v, इसको बोलेंगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल. तो इसको देखकर आपके मन में ये वाला ख्याल आना चाहिए d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x. a की पावर x क्यों, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो होता है a की पावर x इंटू लॉग a. इसमें आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा dv बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 2 की पावर साइन x. तो ये हो जाएगा dv बाय dx हो जाएगा a की पावर x तो 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2. जल्दबाजी में चेन रूल बनाना लगाना भूल गया. इंटू 2 ही हुआ है ना, तो d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा साइन x. तो फाइनल आंसर जो dv बाय dx का हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट बाहर log 2 इंटू 2 की पावर साइन x और साइन x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज बड़े वाला cos x और अंदर x का डेरिवेटिव 1 होगा. तो ये हो गया हमारा dv बाय dx. अब देयरफॉर dy बाय dx बराबर होगा du बाय dx माइनस dv बाय dx. तो du बाय dx की वैल्यू क्या आई है बेटा, ये x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x और माइनस लॉग 2 इंटू 2 की पावर साइन x इंटू बड़े वाला cos x. दिस इज योर dy बाय dx. उस फंक्शन को y की फॉर्म में ले लिया गया है. आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं. अगर समझा पाया हूं तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी नानी याद आएगी, इसलिए अभी 2 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है log x की पावर x प्लस x की पावर log x. आराम से देखेंगे, हम इसको सबको ले लेंगे y के बराबर. इस सबको ले लेंगे y के बराबर और फिर लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू u प्लस v. दिस इंप्लाइज u बराबर हो जाएगा log x की पावर x. वेरिएबल की पावर वेरिएबल है
तो लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा तो log u इज इक्वल्स टू log x की पावर x। ये पावर है तो log u बराबर हो जाएगा x टाइम्स log x। अब इसको देखोगे कैसे, ये तीन फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है जिसमें log x है, यही बस ध्यान देने वाली चीज है। तो अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो d by dx of log u is equals to एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो x तो बाहर रुक, d by dx of log x प्लस log x तो बाहर रुक, d by dx of x। log u का हो जाएगा 1 by u du by dx बराबर x। log of anything is equals to 1 upon log x इंटू ये वाला हो गया अब अंदर वाले का d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x। ये फ्लो के साथ चलना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x। x देखो कितना गंदा लिखा है जल्दबाजी में, जो कि 1 होता है। तो बच्चा बोलेगा du बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा x अपॉन log x इंटू इस log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस log ऑफ log x। तो देखें तो x से x कट गया और ये जो u इधर डिवाइड हो रहा था वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। u की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो पहले आगे लिख दो log x की पावर x इंटू 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। ये तो आया है हमारा du बाय dx। वैसे ही मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो और एक बार v वाला पोर्शन खुद से कर लो एक बार। अब हम जाएंगे v के पास। अगर इसी पेज पे करूंगा ना तो थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी। v जो है वो है x की पावर log x, तो v इज इक्वल्स टू x की पावर log x। तो क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसलिए log ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log v इज इक्वल्स टू log x की पावर log x। अब ये पावर है तो आगे आ जाएगी log v इज इक्वल्स टू log x इंटू log x। चाहो तो log x की पावर 2 कर सकते हो, नहीं तो अभी हम इनको दो फंक्शन की तरह करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू log x इंटू log x होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। ये log x स्क्वायर नहीं होता, log x का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं होते। log x का स्क्वायर अलग है और log x का होल स्क्वायर अलग है। तो यहां मैं ट्रीट करूंगा वो वाला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, जो कि होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। log v का हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 आगे log x की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाहर log x, तो डी वी बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा 2। ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई log x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। 2 इंटू v की वैल्यू जो है दैट इज x की पावर log x इंटू बड़े वाला log x होल डिवाइडेड बाय x। दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाय dx। अब आपको ये वाली वैल्यू देयरफॉर dy बाय dx बराबर हो जाएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। du बाय dx ये रहा और dv बाय dx ये रहा। इन दोनों वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 के बाद आता है सवाल नंबर 8, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो फिर इसको लिख दिया y। हर बार पूरी जान लगाना, दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू u प्लस v वेयर u इज इक्वल्स टू
साइन एक्स की पावर एक्स एंड v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। जल्दबाजी मत करना, समझ के चलना। इसको देख रहा हूं तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है तो लॉग लगेगा। क्लास बोलेगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, log u बराबर हो जाएगा log ऑफ साइन x की पावर x, पावर आगे आ जाएगी log u इज इक्वल्स टू x टाइम्स log साइन x। अब हाउ डू वी सी log साइन x, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of log u is equals to x into d by dx of log sin x plus log sin x into d by dx of x। अगर साथ हो तो log u का हो जाएगा 1 upon u du by dx is equals to x into log sin x है, तो sin है तो हो जाएगा 1 upon sin x into फिर अंदर वाले को करेंगे d by dx of sin x plus log sin x और d by dx of x तो होता है 1। वैल्यूज ध्यान से देखना, du by dx बराबर हो जाएगा u इंटू दूसरे ब्रैकेट में अगर आते हो तो x अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस लॉग साइन x, साथ हो तो du बाय dx बराबर u की वैल्यू, u की जो वैल्यू थी वो क्या थी, साइन x की पावर x इंटू एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है बेटा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। बिल्कुल आराम से ये करके हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब v बराबर है साइन इनवर्स रूट एक्स। कर सकते हो लॉग लगा के, बिल्कुल लॉग लगा के हो जाएगा, बट बच्चा बोलेगा सर सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक ही चीज है कि साइन इनवर्स रूट एक्स आ रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आ जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो dv बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 बाहर अंडर रूट के अंदर ही चला जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv बाय dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर साथ हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dv बाई dx। तो अब आपको ये वैल्यू कहां डालनी है, देयरफॉर अगले पेज पे आ जाओ, dy बाय dx विल बी du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये नहीं कि हर जगह लॉग लगेगा, हर जगह लॉग नहीं लगेगा, दैट डिपेंड्स कि लॉग लगेगा या नहीं लगेगा, लॉग लग के भी हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8th, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद थोड़ी सी नानी याद आएगी, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोलता है कि x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। हम क्या लिखेंगे, दिस, इसको y के बराबर ले लेंगे, इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू u प्लस v वेयर u इज इक्वल्स टू x की पावर साइन x एंड v इज इक्वल्स टू साइन x की पावर cos x। तो अब देयरफॉर dy बाय dx होगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। पिछले एक क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूँ, ये स्टेप लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। u बराबर है x की पावर साइन x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्लास लिखेगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लेंगे log u बराबर log x की पावर साइन x। प्लीज
मुझे पॉज कर दो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करो, डू इट ऑन योर ओन, अपने आप से करो। तो क्लास बोलेगी log u बराबर हो जाएगा, ये पावर है सर, साइन x इंटू लॉग एक्स। ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल्स टू साइन x, तो बाहर रुक, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x, तो बाहर रुक, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, मुझे बताना ना पड़े क्योंकि अब हम 12th में हैं। log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस log x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। तो डी यू बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। तो डी यू बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा, u की जगह आ जाएगा x की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। दिस इज योर डी यू बाय डी एक्स। अब मैं चाहूं तो बोल सकता हूं v वाला खुद कर लेना, बट मुझे 1% डर लग रहा है कि v वाले में आपसे गलती हो सकती है, तो v वाला मैं कराता हूं। v बराबर है साइन x की पावर cos x। कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन गलत लिख दूं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। बेटा ये एक्सरसाइज ढंग से कर ली, समझ लो, डिफरेंशिएशन कर ली। log v बराबर log साइन x की पावर cos x, अगर साथ हो तो log v बराबर ये पावर आगे आ जाएगी cos x इंटू लॉग साइन x। ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, that gives me d by dx of log v cos x, तो बाहर रुक, d by dx of log sin x plus log sin x, तो बाहर रुक, d by dx of cos x। तो log v का होगा 1 अपॉन v dv by dx इज इक्वल्स टू cos x, और log sin x है तो sin x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन sin x इंटू d by dx of sin x प्लस log sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये sin x और जो बाहर प्लस का साइन है यहां पर मेरे बच्चों आ जाएगा माइनस का साइन। थोड़ा बैलेंस बना के चलना, dv बाय dx बराबर हो जाएगा, ये v इधर आ जाएगा, देखें तो cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x माइनस log साइन x इंटू साइन x। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, cos अपॉन साइन को हम cot लिख सकते हैं, तो dv बाई डी एक्स विल बी cos x, ये वाला cos x पहले लिख दिया, cos अपॉन साइन को लिख दिया cot x माइनस log साइन x इंटू साइन x, और यहां पर जो v है v की वैल्यू डाल दी, साइन x की पावर cos x। दिस इज योर dv, और अगर साथ हो तो du बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली डाल दो, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू अगले पेज से जाकर ले आओ और यहां पर पुट कर दो। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 9th किया है। क्वेश्चन नंबर 9th के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10th, जो बोलता है x की पावर x cos x, ध्यान से, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा इसे अलग तरीके से कराऊंगा, लिखने के वाला हूं, मेरी क्लास को पता है कि सर दिस इज ऑफ द फॉर्म y is equals to u plus v, so therefore dy by dx will be du by dx plus dv by dx। dy by dx will be du by dx plus dv by dx। तो सबसे पहले u बराबर हो जाएगा x की पावर x cos x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लिखूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहां आके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूं, मुझे पॉज कर लो और इसके आगे का स्टेप एक बार खुद से करो। मैं चाहता हूं
कि तुम खुद करो तो तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी log u इज इक्वल्स टू log x की पावर x cos x। इस बार पावर में x cos x आ रहा है तो क्लास बोलेगी log u इज इक्वल्स टू x cos x log x। यहां पर एक, दो और तीन टर्म्स आ गई हैं। तीन टर्म्स वाला डेरिवेटिव, तीन टर्म्स वाला डिफरेंशिएशन, तीन टर्म्स वाला प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो बच्चा बोलेगा आपने इसीलिए वो पहले करा दिया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर क्लास साथ है तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड तो बाहर रुक d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर सेकेंड और थर्ड तो बाहर रुक d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर फर्स्ट और थर्ड टू बाहर रुक d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तीन वाला प्रोडक्ट रूल हमने 11th में भी करा था और इन्हीं के एक दो लेक्चर पहले करा था, क्योंकि यहां पर ये वाली चीज आने वाली थी। तो अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इन टू, ध्यान से देखना, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x cos x इंटू लॉग एक्स प्लस cos x इंटू लॉग एक्स, इस x का डेरिवेटिव होगा 1, इस cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस, तो ये आ जाएगा x log x इंटू साइन एक्स। थोड़ा सा वो कर रहा हूं, du बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू है x की पावर x cos x इंटू x क्या है, x cos x है ना, तो ये x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, cos x प्लस cos x log x माइनस x log x इंटू साइन एक्स करने के बाद मेरा सिर्फ du बाई डी एक्स आया है। अब मुझे निकालना है dv बाई डी एक्स। तो बच्चा बोलेगा v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन में लग जाएगा क्वेश्चन रूल, सीधा सीधा क्वेश्चन रूल। बट हम यहां पर भी लॉग लगा के एक बार देखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते। तो लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, लॉग p अपॉन क्यू, जो बराबर होता है लॉग p माइनस लॉग क्यू, लॉग p माइनस लॉग क्यू। तो लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जरा साथ देना, अब क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन रूल से तो कर ही लोगे, log v का होगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर लॉग में कुछ भी हो 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वन वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। स्टेप सारे दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास बोल देगी डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा v इंटू 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 1/, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अगर देखो तो v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बाहर कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचेगा 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिंप्लीफाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर साथ हो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो तो क्योंकि एलसीएम आ गया था तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2x इंटू अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर,
-1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 एक बार, एक्स स्क्वायर -1 दो बार, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये से ये कट गया, -2 इंटू 2 -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया dv बाय dx। अब अगर साथ हो तो ये वाली वैल्यू यहां पर डाल देना, मैंने log से किया है, du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये करने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर देखूं तो एक क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, और 6, 11, 12, 14 ये सब रह गए हैं, और 16 भी रह गया है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करें या इसमें करें? तो एक और क्वेश्चन करा देता हूं, मेरे ख्याल से 14th और करा देता हूं, आधे घंटे का सेशन हो जाएगा। 14th जो है वो कह रहा है कि cos x की पावर y इज इक्वल्स टू cos y की पावर x। इसको डिफरेंशिएट करो। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, हर बार यही बोलता हूं, लाइन यही लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्लास बोल देगी log cos x की पावर y इज इक्वल टू log cos y की पावर x। तो ये पावर आगे आ जाएगी y log cos x इज इक्वल्स टू x log cos y। आप इसको देखोगे कैसे? पहले अपना नजरिया ठीक कर लो, ये एक, ये एक, ये दो, ये दो। किसी को भी एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा। तो क्वेश्चन रूल कोई नहीं लगाता, यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर लो और एक बार खुद से करो, खुद से करोगे तो अच्छा लगेगा। y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस वाई प्लस लॉग कॉस वाई, तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब साथ हो तो y इंटू लॉग में कॉस एक्स है, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, अंदर वाले कॉस एक्स का होगा, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, लॉग कॉस वाई का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, अंदर वाले का होगा प्लस लॉग कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो होता है वो 1 होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में सब खत्म हो जाएगा। y अपॉन कॉस एक्स, वैसे मेरा तो सब कुछ एक ही स्टेप में खत्म हो गया था, बट छोड़ो, 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू, अब भी कैरेक्टर है, डी वाई बाई डी एक्स आएगा वाई का, प्लस इसीलिए रेड कलर से लिखा है log ऑफ cos y। अब आपको इसको कैसे देखना है, एक स्टेप और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, sin x अपॉन cos x हो जाएगा माइनस वाई tan x, और ये प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन y अपॉन cos y माइनस x tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y। अब आपको जो दिख रहा होगा वो यही होगा, यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, यहां भी dy बाई डी एक्स है, तो हम क्या करने वाले हैं, log cos x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस x टाइम्स tan y dy बाई डी एक्स, इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, इज इक्वल टू log cos y, ये माइनस y tan x उधर जाके प्लस y tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos x प्लस x tan y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos y प्लस y tan x। अब एक स्टेप है जिसमें सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पूरे 30 मिनट के लेक्चर में हमने 5.5 के काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब रह गया एक 6th, एक रह गया 11th, एक रह गया 12th, एक रह गया 16th,
और एक रह गया है मेरे ख्याल से 17। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करके इस लेक्चर को ओम भूर्भुवः स्वाहा कर देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आगे फिर पैरामीट्रिक फॉर्म है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है। इतना सा भी डाउट हो तो वो क्लियर करके जाना, डाउट्स को पाइल अप मत करना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।